बताएंगे। अच्छा हुआ आपने बता दिया, ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, इसलिए हमें रुकना चाहिए, धैर्य करना वो तो देखिए आपकी समझ से आप पता लगाइए, आपकी समझ और आईक्यू से आप पता लगाइए। बोलने दीजिए, आईक्यू की बातें आप खुद बोले जा रही हैं बार बार। मैं कहा पूरी चौपाई सुना दी आपने, सुनिए जो मन में आपके आया वो सब बोल दिया आपने। अब आप चाह रही हैं पूरा शो आपको कैसे मैं डेडिकेट कर दूं रागिनी जी? नहीं, आप डेडिकेट किसी को मत कीजिए, आप मोदी जी को करिएगा बाद में, लेकिन पर मुझे आपको लगता है वो आपको सुनेंगे फिर अगर डेडिकेट कर भी दूंगी मोदी जी को? तो मुझे नहीं सुनेंगे, आपको सुनेंगे, आपको सुनेंगे। आप अच्छी बोली नहीं हो, बोलूंगी तब। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश प्रेमियों के बीच बहुत ही आक्रोश है और हर एक हिंदुस्तानी बस यही इंतजार में है कि हमारे देश की मिलिट्री एक्शन कब लेगी, और जनता यही सोच रही है। अभी तक शायद पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होगा, शायद कुछ और कूटनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं, ये सब सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन भारत का रुख साफ है, कभी भी आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला एक बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट में वो फैसला लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान भी कर दिया है। देश में अब जब भी जनगणना होगी तो जातीय जनगणना होगी। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने गोदी एंकर के साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। क्या है ये, क्यों उतावलापन? और आपको लगता है ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, हेडलाइंस के लिए इतना मैनेज करने की क्या जरूरत है कि जो आप चाह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने को राजी हो जाए? रूबिका आप सुन पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज गूंज में पहली बार आपके शो में शिरकत में कर रही हूँ और अपेक्षा है कि बहुत ही सार्थक चर्चा होगी। तो देखिए, आज 1 मई है, आज श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है, जन जन या हम कहें कि जनता जनार्दन का दिवस है। तो अपनी बात में इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, वो रवि के रथ का घोड़ा है, वो युग के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। तो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम जन को अग्रिम बनाने की जो लड़ाई थी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी के अथक प्रयासों के बाद 4000 किलोमीटर वो जो जनगणना की बात करते हुए संविधान की किताब हाथ में लेकर चले और कहीं ना कहीं किसानों की भूमि को अधिग्रहित करने का जो एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी मोदी सरकार, तो निरंकुश सरकार की नाक में नकेल तब भी डाली थी और अब भी घुटने टिकवा दिए। आज 1 मई मजदूर दिवस पर मैं देश की जनता को बधाई देती हूँ और सांत्वना देती हूँ मैं हर उस भाजपाई और संघी को जो कह रहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं, जिसने की जातिगत जनगणना की बात उसे मारूंगा लात, धर्म पूछी जाति नहीं। मुझे लगता है वो सब लोग आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। नहीं, और कहीं ना कहीं तो आप भी मानेंगे ना, एक है तो सेफ है। अगर हम सब एक है तो सेफ है ना कि अनसेफ है? रूबिका, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, क्या संदर्भ किस संदर्भ में कहा गया, किस मंशा के साथ कहा गया, और सांप्रदायिक राजनीति को किस तरीके से तूल देने के लिए सुनते आए हैं कि एक है तो सेफ है। अब मैं पहलगाम पे आ जाती हूँ, मैं पहलगाम पे आ जाती हूँ। इसी से जोड़कर आपने जो सवाल पूछा कि क्या धैर्य नहीं है, आपने कबीर की चौपाई सुनाई, मैं रामचरितमानस की चौपाई सुनाती हूँ आपको। विनय न मानी जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तो पाकिस्तान ने जो नापाक इरादों को अंजाम दिया है, उसके बाद पाकिस्तान को खौफजदा करना, पाकिस्तान के मन में इतना डर बिठाना कि वो भारत की सरजमी कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखे अगर, तो उसकी रूह कांप जाए। ये बहुत बुरी है जी, पर उसके लिए उतावला क्यों होना? जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आया क्या है वहां सीसीएस की बैठक से, निकला क्या? रुक जाइए ना, इतना उतावलापन क्यों? मैं तो एक ही बात पूछ रही हूँ आपसे। मैं भी उसी का जवाब दे रही हूँ, तो देखिए 56 इंच का सीना, लाल आंखें, 2.5 किलो का हाथ, नहीं माफ कीजिए, वो शायद सनी देओल का था। वो इतनी अतिशयोक्ति जुड़ जाती है मोदी जी स्वयंभू महामानव के साथ कि कई बार गड़बड़ा जाते हैं। तो ये सब तो उन्होंने खुद कहा ना। देखिए आप, और सही कह रहे हैं, इंतजार अभी से नहीं चल रहा है, इंतजार बहुत लंबा हो गया। आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देके बुलाया अभी, इसीलिए आप जैसे बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं उतावलापन कैसे नहीं होगा, अब तक हमने क्यों नहीं किया, सारे 56 इंच का सीना भी लेके आ जाएंगे, वो बेचारे सनी देओल का 2.5 किलो भी लेकर आ जाएंगे आप मुझे उसमें। लेकिन मैंने इसीलिए इंदिरा गांधी का जिक्र किया। दे वेटेड फॉर द एप्ट मोमेंट।
और तब जाकर अब आप थोड़ी ही बताएंगी, जयराम रमेश जी थोड़ी बताएंगी कि बताएंगे कि कब करना है, क्या करना है। अच्छा नहीं, सेना बताएगी ना, हम नहीं बताएंगे। अच्छा हुआ आपने बता दिया, ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, इसलिए हमें रुकना चाहिए, धैर्य करना चाहिए। वो तो देखिए आपकी समझ से आप पता लगाइए, आपकी समझ और आईक्यू से आप पता लगाइए। बोलने दीजिए, आईक्यू की बात नहीं, आप खुद बोले जा रही हैं बार बार। मैं कहा पूरी चौपाई सुना दी आपने, सुनिए जो मन में आपके आया वो सब बोल दिया आपने। अब आप चाह रही हैं पूरा शो आपको कैसे मैं डेडिकेट कर दूं रागिनी जी? नहीं, आप डेडिकेट किसी को मत कीजिए, आप मोदी जी को करिएगा बाद में, लेकिन पर मुझे एक लाइन बोलिए। आपको लगता है वो आपको सुनेंगे फिर अगर डेडिकेट कर भी दूंगी मोदी जी को? तो मैं मुझे नहीं सुनेंगे, आपको सुनेंगे, आपको सुनेंगे। आप अच्छी बोली नहीं हूँ, बोलूंगी तब तो बात होगी ना। चलिए अब बोल दीजिए जल्दी, 10 सेकंड। देखिए, ये भारत की सरकार का और भारत के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व था सबसे पहला कि वो पहलगांव जाते, पहलगांव नहीं गए, वो गए बिहार चुनाव की रैली। बिहार की चुनाव की रैली में पाकिस्तान का नाम तक उन्होंने नहीं लिया, धमकी चाहे जितनी दी। तीसरी बात, अरे प्लीज रागिनी, फिर आऊंगी ना, ये कोई आखिरी मौका तो है नहीं, रुकिए ना प्लीज। रागिनी ऐसे मत कीजिए, 4 और मेहमान है ना, 4 और मेहमान। रागिनी प्लीज रागिनी 1 सेकंड। सर्वदलीय बैठक में जाकर बोलना चाहिए था, विपक्ष को विश्वास में लेकर विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, जो वो नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, विशेष सत्र की मांग हो गई, क्या क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, कौन बताएगा? 2 टुकड़े होंगे कि 2.5 टुकड़े होंगे? ओके रागिनी प्लीज, रागिनी आप। ऑलराइट, शिवम त्यागी। देखिए, रागिनी जी ने शुरू किया कि बिना न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोत तब भय बिन होए न प्रीत। अब ये रामचरितमानस 2008 के बाद तो नहीं लिखा गया, 2008 के बाद तो नहीं लिखा गया, पहले लिखा गया है भाई। 26/11 हमले के बाद, जिसमें इस देश के 166 लोग शहीद हो गए, एक बात नहीं बोल पाए, सर को झुकाकर जो है चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया, और आज चौपाई पढ़कर इस देश को बता रहे हैं कि बदला चाहिए, बदला मिलेगा, हम आपके जैसे नहीं हैं। लेकिन कैसे भूल जाते हो इस चीज को? बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, अ प्रॉमिस्ड लैंड वॉल्यूम 1 चैप्टर 16, कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि हमारे देश में कुछ हिंदूवादी पार्टियां हैं, अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते तो इससे उनको बढ़ावा मिलता और माइनॉरिटीज को गलत नुकसान होता, फायदा नहीं होता, इसलिए हमने हमला नहीं किया, एंड वी आर प्राउड अबाउट द फैक्ट। तब बदला नहीं चाहिए था आपको, जब 166 लोग चले गए, तब तो नहीं पाकिस्तान के साथ पीगे बढ़ानी है, वहां लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आपकी गलती नहीं है, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जरा सा चल के तो देखो, संभल के तो देखो। न चल सकते न संभल सकते, घुटनों के बल चलने वाले लोग आज भाषण दे रहे हैं। खैर, सैम मानेकशॉ का आपने जिक्र किया तो मैं भी थोड़ा सा कर देता हूं। सैम मानेकशॉ ने के बारे में एक किताब है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और उसमें सैम मानेकशॉ ने तब के प्रधानमंत्री इंदिरा जी से कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, यू मे नॉट माइंड बीइंग इन द सेम सिचुएशन एज योर फादर वाज इन 1962, अर्थात आप अपने पिता की तरह उसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहेंगे जैसा 1962 में हुआ था, हमें समय चाहिए 6 महीने, और उसके बहुत सारे कारण उन्होंने गिनाए, वो माने। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। मैं मानता हूं कि पहली बात, ना ही तो यहां रागिनी चल रही है और ना ही यहां कोई नायक का एक दिन का प्रधानमंत्री है। यह जिम्मेदारी सैनिकों की है, यह जिम्मेदारी सेना की है, यह जवाबदेही उनकी है, उनके पीछे सरकार खड़ी है। सरकार ने कहा फ्री हैंड है, मौका आपका, समय आपका, जगह आपकी, ताकत आपकी, आर्मी दिखाएगी, देश की सेनाएं दिखाएंगी कि कब, कहां, किसको कैसे मारना। ना मेरी एक्सपर्टीज है ना आपने कहा सेना पर छोड़ दिया, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि अचानक कल जो ये फैसला आया है, पूरा देश यही सोच रहा था कि पहलगाम को लेकर आपकी तरफ से किसी तरह का कोई संकेत होगा, आप तो एकदम ही अलग दिशा में चले गए, और उस वाली दिशा में जिसमें मतलब क्या 1 दिन बीता था जब वो आपने एक पोस्ट किया था कि इसने धर्म पूछा है, जाति नहीं, और फिर अब जातिगत जनगणना कौन करा रहा है? पहले तो मुझे समझ में आजकल ये नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस आई से कोई और कांग्रेस भी टूटकर होने वाली है क्या? क्योंकि अभी की जो कांग्रेस है ये कांग्रेस इंदिरा है। राहुल गांधी कहते हैं बिल्कुल ठीक स्टेप है, जयराम रमेश कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट बंद करिए। अरे हेडलाइन मैनेजमेंट इस देश में जातिगत जनगणना को लेकर पिछले 70 साल से हो रहा था भाई। जब ये पूरा देश जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था, जब इस देश की हर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, तब 2010 में आपने जातिगत जनगणना के लिए हाथ तो किया, लेकिन कभी नहीं हमने कर दिया। आप प्रेशर में आकर ये काम कर रहे हैं, बिहार चुनाव है इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, जहां पर आपको फोकस करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। 20 सेकंड और उसके बाद प्रधानमंत्री की वो लाइन याद आ गई, गिव इट टू यू। प्रधानमंत्री की वो लाइन याद आ गई कि हम 140 करोड़ का देश हैं,
प्रेशर पैदा करने की ताकत हम में है, और ये वो सरकार है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी। सर्जिकल स्ट्राइक हम करते हैं, एयर स्ट्राइक हम करते हैं, राम मंदिर से लेकर सारे फैसले हमने किए। तो मैं मानता हूं कि देश की भलाई के लिए जो भी फैसला होना चाहिए वो हुआ, परंतु समय इस विषय में सेना को देना चाहिए। 30 सेकंड रागिनी। देखिए, 26/11 के बाद सबसे बड़ा निर्णय जो कांग्रेस पार्टी ने लिया वो देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पहलगाम के हमले के बाद अमित शाह का इस्तीफा आपने मांगा, लिया, इस पर चर्चा हुई? दूसरी बात, आप बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, अगर मोहन सर्वदलीय बैठक में जाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, विशेष सत्र बुलाने के पास समय नहीं है, मोहन भागवत जी के पास गए सत्र की चर्चा करने के लिए, या क्या करना है इसकी चर्चा करने के लिए? तो भाई लोग सोच रहे थे एक और मास्टर स्ट्रोक होगा, शायद सारे जो ट्रेंड स्वयं सेवक है उनको भी बॉर्डर पर भेजा जाएगा, उसकी भी कोई बात हमें सुनने में नहीं आई। तो देखिए, कहा था एक के बदले में लाएंगे 10, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए बस। तो मैं जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को कोई उतावलापन नहीं है, पर 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार के सांसद थे, नेहरू जी के पास गए, देश में चीन और भारत का युद्ध चल रहा था रूबिका, उन्होंने कहा विशेष सत्र चाहिए, नेहरू जी ने कहा विशेष सत्र मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पानी पी पी कर सत्र में बोला और भारत की सरकार को उस वक्त कोसा। मोदी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कभी उन्हें चीन का एजेंट नहीं कहा। नहीं सर, अरे आप दोनों को अगर मैं, तो फिर मैं बाकी अपने मेहमानों का क्या करूँ? अरे रागिनी जी, पाटिल का इस्तीफा इसलिए हुआ था गृह मंत्री का क्योंकि दिन में 5 बार ड्रेस चेंज कर रहे थे, मीडिया में इशू उठा था, उसके बाद इस्तीफा हुआ था, कोई हमले के बाद नहीं हुआ था। और लेते रहो इस्तीफा, यही तो करते थे, इस्तीफा ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जवाब क्यों नहीं दिया जाता था भाई? और मैं तो कहना चाहता हूं, इस देश की सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, बात हो गई, अब बदला लेना है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई इफेक्ट की आवश्यकता है। और सुनिए, यूट्यूब एक नहीं 1000 चैनल बंद हो जाएं, देश की इंटेग्रिटी सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बैठकर यूट्यूब पर ड्रामा नहीं चाहिए, इस देश को एकता चाहिए, अखंडता चाहिए। एक सेकंड, सोशल मीडिया के ये जितने भी बहादुर बैठे हुए हैं ना रागिनी, जिनकी बातों को आप बहुत सीरियसली लेकर यहाँ पर पोर्ट्रे कर रही हैं कि हमने सोचा ये निकलेगा, वो संघ के लोगों को भेजने के लिए वहाँ मोहन भागवत मिलने के लिए गए होंगे। ये सोशल मीडिया पर बैठे लोग, इनके पास कोई और काम नहीं है, ये कुछ भी करते रहते हैं। सरकार की नीतियों को सीरियसली डिस्कस करने की जरूरत है। दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है और हर एक देश प्रेमी आतंकी को ऐसी सजा देना चाहते हैं कि 7 जन्मों तक फिर कोई हमारे देश पर आंख उठाकर ना देख पाए। पहलगाम आतंकी हमले से भारत ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब की बार हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों का पूरा हिसाब होगा। यानी भारत के निशाने पर पाकिस्तान और आतंक के ठिकाने हैं जो POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में है। इस पर अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।